नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल के अंदर। हमने स्टार्ट कर रखा था अपना ल्यूसेंट फिजिक्स सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमने जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर विद्युत चालन वाला जो चैप्टर था उसके सैद्धांतिक प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम उसके आंकिक जो प्रश्न दिए गए हैं पेज नंबर 192 पर, आज हम उनको सोल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम जल्द से जल्द इनको जितना कम टाइम में हो सकता है उतना करने की ट्राई करते हैं। फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 3 एम्पियर की धारा होती है, 3 एम्पियर की धारा होती है। यहाँ पर आई बराबर हमें दे रखा है कितना, 3 एम्पियर दे रखा है। तो देखिए स्टूडेंट, एम्पियर की जगह मैं लिख सकता हूँ 3, ये हो सकता है कूलाम बटा में सेकंड, क्योंकि हम जानते हैं कि जो धारा होती है आई बराबर होता है क्यू बटा में टी के। आवेश होता है उसका मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, चांदी के एक तार में 90 कूलाम आवेश 1 घंटा 15 मिनट तक बह रहा है। तार में बहने वाली विद्युत धारा एम्पियर में होगी। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट लिखते हैं दिया है। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, यहाँ पर आवेश हमें गिवन है Q बराबर 90 कूलाम का। सेकंड हमें समय गिवन है, समय कितना दिया गया है यहाँ पर 1 घंटा 15 मिनट। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मान है वो एम्पियर में पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको पूरे को मिनट में कवर करता हूं तो देखिए ये हो गया 60 मिनट प्लस पीछे 15 मिनट, तो ये हो गया 75 मिनट। क्लियर स्टूडेंट। अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ, सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 75 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ से अगर मैं इसको निकालता हूँ ये आ जाएगा 4500 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट। हमें धारा निकालनी है, तो धारा आई बराबर होता है क्यू बटा में टी के। तो क्यू का मान तो हो गया 90 डिवाइडेड बाई 4500। अगर हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.02 एम्पियर। हमें केवल इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सोल्व करना है। अगर मैं इसको देखता हूं तो इसका हमारा जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, धारा आई बराबर दी गई है 1 माइक्रो एम्पियर। ये माइक्रो होता है स्टूडेंट, तो ये होता है स्टूडेंट 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात माइनस 6। यहाँ पर देखिए जो आवेश है इलेक्ट्रॉन का उसको हम ई से लिखते हैं, ये हमें दिया गया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। हम जानते हैं स्टूडेंट आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा में टी होता है। क्लियर। एकांक समय में प्रवाहित जो आवेश की मात्रा है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के क्वांटीकरण से हम जानते हैं स्टूडेंट क्यू बराबर एन ई के होता है। क्लियर। तो एन ई बटा में टी आ गया। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इस चीज को देखता हूँ एन बटा में टी, एन बटा टी को अगर मैं क्या लिख देता हूँ, एन डैश लिख देता हूँ, तो ये क्या हो गया, एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको इस टाइप से पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख सकते हैं, तो आई बराबर हो गया एन डैश इंटू ई। एन डैश का हमें मान निकालना है, तो आई बटा में क्या आ जाएगा, ई। आई का मान है स्टूडेंट 10 की घात माइनस 6 बटा में ई का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अभी देखिए स्टूडेंट, ये माइनस 19 है तो ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस 19 हो गया। तो 10 की घात माइनस 6 गुणा 10 की घात प्लस 19 बटा में 1.6, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 10 की घात 13 बटा में 1.6। अभी स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको लिख दिया 10 गुणा 10 की घात 12 बटा में क्या हो गया, 1.6 आ गया। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 12। ये हो गए स्टूडेंट एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमें इसमें क्या लगाना है, इसका भाग लगाना है और हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 6.25 गुणा 10 की पावर 12 हमारा ऑप्शन जो दिया गया है वो हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में 6 गुणा 10 की घात 12 बार प्रति सेकंड घूमता है। लूप में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये स्टूडेंट जो हमें दिया गया है कि एक सेकंड में चक्रों की संख्या, इसको हम स्टूडेंट आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्ती। आवर्ती एन बराबर हमें क्या दी गई है, 6 गुणा में 10 की घात 15 प्रति सेकंड। क्लियर।
1 सेकंड के अंदर जो चक्रों की संख्या है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्ती। और वास्तव में जो आवर्ती होती है वो होती है 1 बटा में आवर्तकाल की। तो देखिए स्टूडेंट, हमें धारा निकालनी है, तो धारा I बराबर क्या होता है स्टूडेंट, Q बटा में T होता है। यहाँ पर आवर्तकाल के फॉर्म में लिखें तो टोटल टाइम आ गया T, और 1 बटा T को मैं स्टूडेंट आवर्ती लिख सकता हूँ, तो ये बन गया N इंटू Q। N क्या है, यहाँ पर आवर्ती है। N का मान रख दो 6 गुना 10 की घात 15, और आवेश Q यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो स्टूडेंट ये आ गया 9.6 इंटू 10⁻⁴ हमें क्या है, ऑप्शन में -3 दिया गया है, तो ए ऑप्शन तो अपना नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूं तो ये आ जाएगा 0.96 इंटू 10⁻⁻3, और ये क्या आ गया, एम्पियर आ गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो तार से स्थानांतरित आवेश, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। आई हमें दिया गया है स्टूडेंट 20 माइक्रो एम्पियर, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। हमें समय कितना दिया गया है, 30 सेकंड का दिया गया है। हमसे पूछा क्या गया है, आवेश पूछा गया है। तो आई बराबर होता है स्टूडेंट Q बटा में T। यहाँ से अगर मैं Q का मान निकालूं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट I इंटू टी। Q का मान हमें ज्ञात करना है, I का मान हमें दिया गया है 20 गुना 10 की घात माइनस 6 इंटू समय का मान कितना है, 30। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया 600 इंटू 10⁻⁻6। अभी देखिए स्टूडेंट, हमें इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हम इसको थोड़ा सा सुधार करते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू 6 गुना 10 की घात माइनस 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10 की घात 2 है, तो ये 10 की घात 2 और 10 की घात माइनस 6 मिलकर 10 की घात माइनस 4 बच गया। तो 5 नंबर जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है, उसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न संख्या 5 में तार में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमें जो आवेश आया है वो अब गिवन हो गया हमें। तो आवेश Q हमें कितना दिया गया है स्टूडेंट, आवेश Q का मान अभी अभी हमने निकाला था 6 गुना 10 की घात माइनस 4 कूलम। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई के। तो N बराबर हो गया Q बटा में E के। तो Q का मान है स्टूडेंट 6 गुना 10 की घात माइनस 4 बटा में 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो N का मान आ जाएगा। N का मान क्या आएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा 6 बटा में 1.6 गुना 10 की घात क्या बच गया, 15। कैसे, 10 की घात माइनस 19 है, ऊपर जाके प्लस 19 हो गया, 19 माइनस 4 बन गया, तो 10 की घात 15 बन गया। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूँ, अभी इसका अगर डिवाइड कर देते हैं तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारा आ जाएगा 3.75 गुना 10 की घात 15। ये आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हम इसका ऑप्शन चेक करें तो हमारा जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 गुना 10 की घात माइनस 11 मीटर त्रिज्या की वर्तीय कक्षा में 2.2 गुना 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नाभिक की परिक्रमा करता है। समतुल्य विद्युत धारा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लिखते हैं, इसके अंदर दिया है, गिवन क्या है, हमें त्रिज्या गिवन है 5 गुना 10 की घात माइनस 11 मीटर। सेकेंडली स्टूडेंट हमें क्या क्या गिवन है, वी गिवन है 2.2 गुना 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। और कौन चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें गिवन होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये ज्ञात होना चाहिए। हमें ज्ञात क्या करनी है स्टूडेंट, विद्युत धारा ज्ञात करनी है। तो धारा आई बराबर क्या होता है स्टूडेंट, Q बटा में T होता है। और T का मान स्टूडेंट क्या होता है, हमें 11वीं क्लास से पता होना चाहिए, 2 पाई R बटा में V। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हमें याद रखना है, 2 पाई R बटा में V। तो Q बटा में 2 पाई R और V आ गया ऊपर। हमें धारा I ज्ञात करनी है। Q का मान हो गया 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। V का मान हो गया स्टूडेंट 2.2 गुना 10 की घात कितना हो गया, 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, डिवाइडेड बाई 2। पाई का मान हो गया स्टूडेंट 3.14 और आर का मान हो गया स्टूडेंट 5 गुना 10 की घात माइनस 11। अभी स्टूडेंट इस पूरे को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो। तो मैं इतना समझ के चलता हूँ कि इतनी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो।
तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा 1.12 इंटू 10⁻³ एम्पियर, जो कि हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा और बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 हमें क्या दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसको पहले मीटर में चेंज करना है, तो 1 गुणा 10⁻³ मिली का मतलब होता है और मीटर, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 10⁻6 मीटर स्क्वायर। किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें दी गई है 6.0 गुणा 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत धारा का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो धारा I बराबर क्या है, ये है प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो धारा I बराबर क्या होता है, Q बटा में T होता है स्टूडेंट, और हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, NE बटा में T होता है। ये स्टूडेंट क्या हो गया, प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको हम n डैश से अगर लिख दें तो n डैश इंटू ई आ गया, इसको n डैश लिख देता हूं मैं। तो n डैश का मान कितना है, 6 गुणा 10⁻16 है, और e का मान कितना है, 1.6 गुणा 10⁻−19 है। अभी हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो 6 को 9 1.6 से किया 9.6 आ गया, गुना 10 की घात कितना आ गया, -3 एम्पियर आ गया। अगर हम इसका ऑप्शन चेक करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 9.6 गुणा 10⁻−3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, हमें 9 क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर धारा घनत्व ज्ञात करना है। तो धारा घनत्व क्या होता है स्टूडेंट, धारा घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो लंबवत धारा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। तो J बराबर होता है स्टूडेंट I बटा में A। I हमारा कितना है, यहाँ पर अभी अभी हमने ज्ञात किया था 9.6 गुणा 10⁻−3, और क्षेत्रफल हमने पीछे देखा था 10⁻6 था, तो ये बन जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो J का मान आ जाएगा 9.6 गुणा 10⁻3 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कैसे आया, -6 ऊपर जाके +6 हो गया, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻3 प्लस का। तो यहाँ पर 9 नंबर ऑप्शन में जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है, 0.16 सेंटीमीटर व्यास के तांबे के तार के 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इतना है तो तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम दिया है लिखते हैं, तो यहाँ पर व्यास हमें दे रखा है। व्यास हमें कितना दिया गया है स्टूडेंट, व्यास दिया गया है 0.16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट, त्रिज्या r बराबर हो जाएगी अपनी 0.16 बटा में 2 सेंटीमीटर, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 0.08 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो ये आ जाएगा 0.08 गुणा 10⁻²। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 3.14 इंटू यहाँ पर आर की वैल्यू है 0.08 गुणा 10⁻², और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। अगर हम इस पूरे को सोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 गुणा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ये हमें कैलकुलेशन करनी है, मैंने आपको पहले बता दिया कैलकुलेशन है वो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, उसका मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, घनत्व कितना दिया गया है, 8.4 गुणा 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हमें दिया गया है। साथ में हमें क्या दी गई है, यहाँ पर धारा आई दी गई है 10 एम्पियर की। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वीडी यानी अपवाह वेग ज्ञात करना है। हम जानते हैं स्टूडेंट आई व वीडी में क्या संबंध होता है, आई व वीडी में संबंध, वीडी है अपवाह वेग, क्या होता है स्टूडेंट, ये हमें याद रखना होता है संबंध। फॉर्मूला हमें सारे याद करने पड़ेंगे। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी का हमें मान ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, आई बटा में एन ई ए। आई का मान है 10, एन का मान स्टूडेंट हमें कितना दिया गया है, एन एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8.4 गुणा 10⁻28। ई का मान हो गया 1.6 गुणा 10⁻−19, और क्षेत्रफल हमने अभी अभी निकाला था 2 गुणा 10⁻6।
ये हमारे पास इतने डाटा आ गए और इस डाटा को हमें क्या करना है स्टूडेंट, सोल्व करना है। अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो हमारा जो अनुगमन वेग आता है वो आता है 3.7 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूँ स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर सवाल का आ गया है 0.01 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 15 सेकंड तक धारा प्रवाहित होती है। यदि धारा घनत्व 10 एम्पियर मीटर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो कुल आवेश का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम स्टूडेंट लिखते हैं, दिया है गिवन। गिवन क्या है हमें स्टूडेंट, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया गया है 0.01 मीटर स्क्वायर। समय हमें दिया गया है कितना, 15 सेकंड का। और यहाँ पर धारा घनत्व J का मान कितना दिया गया है, 10 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो कुल आवेश का मान ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखते हैं धारा घनत्व है। तो धारा घनत्व J बराबर क्या होता है स्टूडेंट, J बराबर होता है I बटा में A, यानी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अगर मैं यहाँ से I का मान निकालूं तो ये आ जाएगा J इंटू A। तो यहाँ से I का मान निकालेंगे, सबसे पहले J का मान तो कितना है 10 और A का मान है 0.01। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 0.1 एम्पियर। ये हमारी क्या आ गई, धारा आ गई। हमें क्या ज्ञात करना है, आवेश। तो I का मान होता है स्टूडेंट Q बटा में T, तो ये आ गया 0.1। तो Q का मान हमें ज्ञात करना है, तो 0.1 गुणा T का मान है 15। तो यहाँ से अगर मैं Q का मान निकालूं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1.5 कूलम। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं तो यहाँ पर जो सी नंबर ऑप्शन हमें दिया गया है 11 नंबर सवाल में, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ए नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है 10 मीटर लंबे एक तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, तार की लंबाई हमें दे रखी है 10 मीटर और अनुगमन वेग Vd हमें दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकेंड। यदि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, यानी एल डैश बराबर 20 मीटर कर दिया जाए, तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, धारा तथा प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं हो, तो अनुगमन वेग ज्ञात करो। तो जानते हैं हम स्टूडेंट, आई व Vd में क्या संबंध होता है, आई व Vd में संबंध होता है स्टूडेंट आई बराबर NeAVd। यहाँ पर n है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये मूलावेश हो गया, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया। यहाँ से अगर मैं Vd का मान निकालता हूं तो ये आ गया I बराबर NeA। यानी जो अपवाय वेग है वो तीन चीजों पर निर्भर करेगा, धारा पर, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। यहाँ पर तीनों चीजें ही क्या है स्टूडेंट, नियत है। अगर तीनों चीजें ही नियत है तो यह लंबाई पर तो निर्भर ही नहीं करता है। लंबाई को चाहे आप 2 गुना कर दो चाहे 5 गुना कर दो, इसका जो अपवाय वेग है वो नियत रहेगा, यानी Vd का मान नियत रहेगा। तो Vd का मान कितना रहेगा स्टूडेंट, 15 मीटर प्रति सेकेंड ही रहेगा। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है 0.12 मीटर लंबे चालक के सिरों पर 6 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। दिया है चालक की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है हमें, 0.12 मीटर दी गई है। विभवांतर का मान कितना दिया गया है, 6 वोल्ट दिया गया है। और गतिशीलता म्यू का मान कितना दिया गया है, 5.6 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स दी गई है। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें क्या ज्ञात करना है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग Vd का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं E। और E बराबर होता है V बटा में L। E बराबर होता है -dV बटा dr। उस रिलेशन से हमने निकाल लिया V बटा में L। V का मान कितना है, 16 है, डिवाइडेड बाई 0.12। अगर हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 600 अपॉन 12, यानी हमने ये दशमलव हटा दिया तो ये क्या आ गया, 600 अपॉन 12 आ गया। अभी अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 50 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा क्या आ गया, ई का मान आ गया। हम जानते हैं स्टूडेंट, जो म्यू बराबर होता है गतिशीलता, तो उसका फॉर्मूला होता है Vd बटा में ई, यानी एकांक जो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर जो अपवाय वेग होता है उसको हम गतिशीलता बोलते हैं। हमें यहाँ Vd का मान ज्ञात करना है, म्यू इंटू ई आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं Vd निकालूं तो Vd बराबर आ जाएगा म्यू, म्यू का मान है 5.6 गुणा 10 की घात -6 और इसका मान स्टूडेंट कितना है 50।
हमने इसको कैलकुलेट किया था अभी अभी। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर आएगा वीडी का वो आ जाएगा 2.8 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर प्रति सेकेंड। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बी में माइनस कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, जबकि है कितना हमारा माइनस 4 है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया है तांबे का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी एन का मान कितना दिया गया है, 8.5 गुणा 10 की घात 28 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तार की लंबाई है वो कितनी दी गई है, 0.2 मीटर, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 1 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर, और इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 की घात माइनस 6 मीटर स्क्वायर में धारा प्रवाहित होगी यदि शेयरों पर विभवांतर कितना दिया गया है, 3 वोल्ट दिया गया है, और हमें गतिशीलता का मान दे रखा है कितना, 4.5 गुणा 10 की घात माइनस 6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अभी अभी जो हमने सवाल किया था सेम एज इट इज सवाल है, लेकिन इस बार हमें क्या पूछा गया है, तार में धारा का मान पूछा गया है। तो धारा का मान कैसे निकालेंगे, तो धारा बराबर आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है, धारा और अपवाय वेग में संबंध। और वीडी का मान हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था म्यू इंटू ई के बराबर होता है। तो आई बराबर क्या हो गया, एन ई ए म्यू इंटू ई। और जो स्टूडेंट ई का मान होता है वो होता है वी बटा में एल, क्योंकि यहाँ पर वी और एल के फॉर्म में दिया है। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, एन ई ए म्यू इंटू वी बटा में एल। अभी हमें बस केवल सारी वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज पुट करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। एन का मान है स्टूडेंट 8.5 गुणा 10 की घात 28। ई का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ए का मान है स्टूडेंट 10 की घात माइनस 6। म्यू का मान है स्टूडेंट 4.5 गुणा 10 की घात माइनस 6। वी का मान स्टूडेंट हमें कितना दिया गया है, वोल्ट है 3 वोल्ट का, डिवाइडेड बाई लंबाई हमें कितनी दी गई है स्टूडेंट, लंबाई दी गई है 0.2 मीटर। अभी देखिए स्टूडेंट, ये जो सारा डाटा है उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जब हम सोल्व करते हैं इसको, तो इसको सोल्व करने पर हमारा जो आंसर आता है वो आता है 918 मिली एम्पियर। ये हमें खुद से ही सोल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट, इतना बड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं है। तो ये कैलकुलेशन स्पीड है उसको आपको खुद को ही बढ़ाना पड़ेगा, ये आप किसी भी टीचर की हेल्प से नहीं कर सकते। तो आप इसकी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो फॉर्मूला और जो चीजें हैं मैंने आपको कॉन्सेप्ट है उसको समझा दिया है। तो यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है अंकित पर्सन का। किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10 की घात 15 परिक्रमा प्रति सेकंड की दर से करता है, तो तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने पहले भी ये सवाल करवाया है। देखिए सवाल समझिए, हमें क्या है दिया है कि n बराबर क्या हो गया, ये आवृत्ति हो गई स्टूडेंट, 10 की घात 15 परिक्रमा प्रति सेकंड, ये आवृत्ति हो गई। क्लियर। तो यहां पर हमें क्या ज्ञात करनी है, धारा आई ज्ञात करनी है। तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा में टी। और यहां पर क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एन ई बटा में टी लिख सकता हूं। और ये क्या है, यहां पर क्या दिया गया है, किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी स्टूडेंट, हम इसको थोड़ा सा इजीली भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पर आई बराबर क्या हो गया, क्यू बटा में टी हो गया। यहाँ पर एक बटा टी है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आवर्ती, ये हो गया एन इंटू क्यू। तो एन का मान है 10 की घात 15, और ई का मान होता है, इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 4 एम्पियर। अगर मुझे देखिए स्टूडेंट इसको मिली एम्पियर में करना हो तो ये आ जाएगा 0.16 गुणा 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। और मैं इसको स्टूडेंट क्या लिख सकता हूँ, 0.16 मिली एम्पियर लिख सकता हूँ। यानी हमारा जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से स्टूडेंट जो विद्युत चालन वाला चैप्टर है उसके जो सभी आंकिक प्रश्न 15 दिए गए हैं, हमने उनका सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट करने के आप मेरे को यस और नो में आंसर जरूर दीजिए कि आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बाकी अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है, कुछ छूट रहा है, तो मैं अपना कोशिश करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊं। नेक्स्ट वीडियोज के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करके अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन आपको करवा पाऊं। तब तक आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।
यही हमारा मोटिवेशन है और यही हमारा एक परिश्रम का फल होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू स्टूडेंट, चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए और इसी तरह के और सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।